चलो देखो मैथ, क्या क्या लिखवाए थे कल, बताओ जल्दी से। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलो आगे लिखो। 6 नंबर होगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इसका इंग्लिश हो जाएगा को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर। देखो को-प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या अकेला नहीं होता, स का मतलब 7 होता है। स का मतलब 7, स का अर्थ हो जाएगा 7, यानी कि इसमें इसके साथ एगो कोई और होना चाहिए। 2 गो संख्या, इसका मतलब 2 गो, एगो के साथ एगो और क्या दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य। दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य। साथ में होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। साथ में होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अभाज्य। तब उसको बोलेंगे कि सहअभाज्य। दोनों साथ में है और दोनों क्या एक दूसरे से अभाज्य है। लिखो वैसा संख्या का समूह, वैसा संख्याओं, वैसे संख्याओं का समूह जिसका मौसो समझती है ना, महत्तम समवर्तक, जिसको HCF बोलते हैं। वैसा संख्याओं का समूह जिसका मौसो 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या का समूह जिसका मौसो 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मौसो जानती है ना? मौसो निकालने भाग विधि, गुणनखंड विधि, दो विधि से निकाला जाता है। और इस 10वां में अब जो क्लास स्टार्ट होगा पहला अध्याय में वही सब चीज पढ़ना। मौसो लौसो कैसे निकलता है। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे 2, 5, 2 और 5, इसका अगर मौसो निकालेंगे 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 होगा, 5 का करेंगे तो 1 गुना 5। दोनों में जो कॉमन आता है उसी को बोलते हैं HCF। उसी को क्या बोलते हैं? HCF। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये दोनों क्या है? अभाज्य, सहअभाज्य है। फिर 4 और 9, 4 का निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 होगा, और फिर 9 का निकालेंगे तो 1 गुना 3 गुना 3, यही होगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो HCF क्या हो जाएगा? 1। HCF बराबर 1। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो असल में दोनों कैसा संख्या है? भाज्य है। अलग अलग अगर रखेंगे इन दोनों को तो क्या होगा? भाज्य नहीं होगा। 4 में 1 से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा, जैसे 1 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, 4 से भी लग जाएगा। 1 से, 2 से और 4 से। जो कल बताए थे अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से 2, जिसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 से अधिक है गुणनखंड, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। और ये भी क्या है? 9 भी भाज्य संख्या है। फिर भी ये दोनों एक दोनों से दूसरे से क्या? अभाज्य है। नहीं तो 4 9 से कटेगा, नहीं तो 9 4 से कटेगा किसी तरह से। इसलिए इसको बोलते हैं सहअभाज्य। दोनों साथ में है और क्या है? अभाज्य भी है। तो एग्जांपल में लिख लो 2 5, 2 5 और 4 9, इसी तरह से हो जाएगा 10 13, ये सब भी सहअभाज्य होगा। इसमें क्या आना चाहिए? लघुत्तम नहीं, महत्तम समवर्तक 1 जिसका आएगा 2 को संख्या का, उसको बोलेंगे हम लोग सहअभाज्य संख्या। लिखो इसका एग्जांपल लिखो। चलो आगे देखो, अब लिखो और सम संख्या। इसको बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर्स।
वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लो 2 से कटने वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसे इस तरह से अनलिमिटेड हो जाएगा, अनगिनत। आगे लिखो विषम संख्या। हाँ 10 मानो चाहे 16 मानो, वो 16 भी सम में होगा, ये भी 10 है। 16 भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 16 भी 2 से कटेगा ना तो वो भी सम संख्या होगा। जो संख्या 2 से कटने वाला है वो सब सम कहलाएगा। आगे के नंबर होगा ये 8 नंबर। 8 नंबर लिखो विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होती है। 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होती है या होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है, ठीक है, 2 से पूरा पूरी जिसमें भाग नहीं लगता है। विभाजित होने का मतलब भाग लगना, विभाजित होने का मतलब क्या होगा, भाग लगना। जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या। उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। एग्जाम्पल में जैसे में हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। चलो आगे अब और लिखना है, क्या हुआ आगे और 2 को लिखना है। इससे पहले कुछ निष्कर्ष लिख लो। निष्कर्ष निष्कर्ष 1 नंबर में लिखो। अभी पढ़े हम लोग इससे पहले क्या, सहभाज्य संख्या। सबसे पहले सहभाज्य, उसके बाद सम, फिर विषम। तो सहभाज्य संख्या देखो, सहभाज्य संख्या किसको बोलेंगे तो वो तो पता चल गया क्या होता है। तो उसमें से कुछ निष्कर्ष भी निकलता है, जैसे कि एक क्रम में जो संख्या आता है, जैसे कि 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 4। तो इस तरह से एक क्रम में जो दोहराते जाता है वो सब संख्या क्या होता है, सहभाज्य होता है। तो 1 नंबर में लिखना है कि क्रमगत संख्याएं सहअभाज्य होती है। क्रमगत संख्या यानी कि 1 के बाद 1 जब आएगा तो वो सब संख्या क्या होता है, सहअभाज्य। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। और एगो लिख लो, अभाज्य संख्या के बारे में तो पढ़ लिए, भाज्य संख्या के भी बारे में पढ़ लिए। उसमें से 2 को और वहां से निष्कर्ष निकलता है। आगे लिखो 2 नंबर में क्रमगत संख्या क्या होता है, सहभाज्य। अब देखो सम और अभाज्य क्या क्या होना चाहिए, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2, 4 से, और अभाज्य भी कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5। अभाज्य जिसमें कि किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, 2, 3, 5। तो 2 देखो दोनों में आ रहा है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और क्या है, अभाज्य। 2 जो है ये सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो इसको बोलते हैं समअभाज्य संख्या।
सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या 2 है। सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो सम और अभाज्य दो, सम अभाज्य इसको बोलेंगे। सम अभाज्य संख्या 2 है। या इसका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि कौन सा संख्या सम और अभाज्य दोनों है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2। सम और अभाज्य दोनों क्या हो जाएगा, 2। आगे फिर 3 नंबर लिखो। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, एक अभाज्य है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, शून्य से होता है कि 2 4 2, फिर उसके बाद 3 5 7 11, ये सब ना होता है जिसमें कि कोई कोड़ा से भाग नहीं लगेगा, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो अभाज्य स्टार्ट होता है 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा बताओ, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 का एक भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। 3 के इधर तो सब एक तो नहीं तो भाज्य नहीं अभाज्य है, भाज्य होगा अभाज्य नहीं होगा। एक क्या होगा, भाज्य होगा अभाज्य नहीं। तो भाज्य इधर अभाज्य हो जाएगा 2 3, उसके बाद 4 जो होगा तब वहां से भाज्य स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। 9 नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिमेय को, परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या लिखो। लाइट ऐसे क्या कर रहा है, RATIONAL रेशनल लिखो। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिखना, Q बराबर को काट करके 0। 10 नंबर में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर लिखो। वैसा संख्या जिसे, इसका एग्जांपल नहीं ना लिखे, एग्जांपल लिखवा देते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे लिखो इतना तक, बताते फिर एग्जाम्पल इसका। हो गया, इसका पहले लिख लो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जैसे 2/5, 3/4, 2, 5, ये सब क्या होगा? ETC। ETC का मतलब इत्यादि, ये सब हो जाएगा परिमेय संख्या। ये सब क्या होगा? परिमेय। और अपरिमेय में देखो क्या हो जाएगा? अपरिमेय में जैसे √2, √5, √3, रूट अंदर 2/5, पाई भी वो परमय होता है। पाई क्या होता है? अपरमय। ETC इत्यादि, इसका मतलब ETC का मतलब इत्यादि होता है। हाँ लिखो, इस सबको लिखो। √5, √5, √2, √3, √2/5, ये सब वो परिमय है। ये सब क्या है? इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लास्ट है वास्तविक संख्याएं, जो जिसको कि हम लोग को पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लिखो। वैसा संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या आते हो। वैसा संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या आते हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक किसको बोलेंगे? जिसमें परमय और अपरमय दोनों के बारे में अगर जानकारी मिलेगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से जो है थ्योरी हम लोग का खत्म हो गया। थ्योरी जितना था वो खत्म हो गया। अब जो है कि पढ़ना है किताब से।